अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अब्दुल हलीम और आप देख रहे हैं अल उलमा मीडिया। दोस्तों, रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है और आज रबीउल अव्वल का 23 तारीख़ है। ये महीना जब भी आता है तो अहले ईमान इस महीने के अंदर नबी के नाम पर कुछ लोग जलसे करते हैं, कुछ लोग मुशायरा करते हैं, कुछ लोग कवाली तक करते हैं। इन चीज़ों की क्या शरई हैसियत है और कितनी है, इस पर मुफ्तियान इज़ाम अपने अपने मसलक के एतबार से बेहतर जवाब दे चुके हैं। मुझे इस मामले में कोई बात नहीं करनी है। मुझे जो बतानी है वो ये है कि मैंने देखा कि इस महीने के अंदर जो जलसे होते हैं, इस महीने के अंदर कई इश्तिहार मेरे व्हाट्सएप पर लोगों ने भेजा, ग्रुप में मैंने देखा, फेसबुक पे मैंने देखा, कई जलसों को मैंने लाइव भी देखा। उन चीज़ों से जो मुझे समझ में आई, जो मैंने महसूस किया, वही मैं आपको इस वीडियो में आज बताने वाला हूँ। इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें और अगर मेरी बात आपको लगे कि मैं सच कह रहा हूँ तो आप वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं। दोस्तों, मैंने देखा है कि जलसे के मौके पे मुसलमान बाहर से बड़े उलमा को बुलाते हैं, बड़े ख़तीब को बुलाते हैं, दूर से किसी बड़े आलिम को बुलाते हैं और सिर्फ बुलाते ही नहीं है बल्कि उनके पीछे लाखों रुपए खर्च करते हैं। कई मुकर्रिर की फ़ीस इतनी होती है कि लोग एक आदमी दे नहीं पाते हैं बल्कि पूरे इलाके से चंदा करते हैं और उसका फ़ीस पूरा करते हैं और फिर उसे बुलाते हैं। देखिए दोस्तों, मेरी बातों को आप बुरा मत समझिए। मैं जो उलमा फ़ीस लेते हैं, जो उलमा मोटी रकम वसूल करते हैं, मैं इसको बुरा नहीं कह रहा हूँ, ना मैं इस चीज़ को बुरा कह रहा हूँ कि लेना गलत है। क्योंकि देखिए, उनकी भी मसरूफ़ियत है, उनके पास वक्त की बहुत किल्लत होती है। उसे आज यहाँ तो कल कई और जलसे में जाना होता है, तो बस से या ट्रेन से तो जाना नामुमकिन है। तो आखिरी सूरत वो यही होती है कि वो फ़्लाइट का सहारा ले। और आप जानते हैं कि फ़्लाइट से टिकट काफ़ी महंगी मिलती है और तत्काल में ले तो और महंगी मिल जाती है। तो ऐसी सूरत में तो वो, चूँकि वो भी एक आलिम दीन है, वो भी किसी मदरसे के उस्ताद होंगे, किसी मस्जिद के इमाम होंगे, और आप जानते हैं कि इमामों की तनख्वाह आज कितनी कमेटी वाले देते हैं। तो इन चीज़ों को वो कहाँ से पूरा करेंगे? और आप भी उनका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। हजरत, आपको आना ही पड़ेगा, आप नहीं आएंगे तो मेरा जलसा नाकाम हो जाएगा, आपको आना ही पड़ेगा। फ़ोन पे फ़ोन कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे? वो आप ही का पैसा लेकर के आपके पास आएंगे। तो मैं इसका मुखालिफ नहीं कर रहा हूँ और इसको मैं बुरा भी नहीं कह रहा हूँ। सबकी अपनी अपनी मजबूरी है। मुझे कहना यह है कि जहाँ आप एक आलिम को, एक मुकर्रिर को, एक बड़े ख़तीब को बुलाने के लिए लाखों रुपए खर्च करते हैं, इश्तिहार पर उनका नाम मोटी रकम, मोटी तहरीर में लिखवाते हैं, इश्तिहार पर उनका नाम सबसे ऊपर रखते हैं, वही हम उसी इश्तिहार में देखते हैं कि जिस महल्ले में जलसा होने जा रहा है, जिस महल्ले का जलसा है, प्रोग्राम है, उस महल्ले में मस्जिद भी तो होगी, और जब मस्जिद है तो जाहिर सी बात है इमाम भी होंगे। मैं दूर दूर तक इमाम मस्जिद का नाम इश्तिहार पर कहीं भी नहीं देखता, इल्ला माशाअल्लाह किसी इश्तिहार पर अगर नाम मिल भी जाए तो रौनक स्टेज उलमाए किराम की लिस्ट में उनका नाम मिलता है।
खादिम की हैसियत से उनका नाम लिखा जाता है, या फिर महल्ला वाला इतना उसे इज़्ज़त दे देते हैं कि इमाम साहब कल प्रोग्राम है, कल जलसा है और दूर दूर से उलमाए किराम आएंगे, आप खिदमत में आगे रहें, आप इस्तकबाल में आगे रहें। स्टेज पर चाय और पानी पिलाने की ज़िम्मेदारी ये आपकी ज़िम्मेदारी है। बस इतना हम करते हैं और इमाम साहब भी खुशी खुशी इन चीज़ों को करते हैं। आप उस इमाम साहब से पूछिए, आप उस इमाम साहब का चेहरा एक बार करीब से देखिए, आपको उनके चेहरे से मायूसी के असरात नज़र आएंगे। आप उनसे तन्हाई में जाकर के पूछिए कि इमाम साहब, इश्तिहार पर आपका नाम नहीं है, क्या आपने कहा था कि मेरा नाम नहीं देना? तो वो यही कहेंगे, नहीं मैंने तो नहीं कहा था, लेकिन हम देने के लिए भी तो हम नहीं कर सकते हैं, हम मजबूर हैं। ये तो मोहल्ले वालों की ज़िम्मेदारी है कि वो इमाम साहब का भी नाम देते, उसे भी 5 मिनट बोलने का मौका देता और इमाम साहब भी स्टेज पर कुर्सी पर बैठकर मजमा को 5 मिनट खिताब करते। लेकिन इमाम साहब का इनाम इश्तिहार में नहीं देते हैं और ना ही उसे बोलने दिया जाता है, इल्ला माशाअल्लाह किसी इमाम का देता होगा, वही इमाम का देता होगा जो पहले से मशहूर है, जलसों में प्रोग्राम में उनका जाना आना होता रहता है, उसी का देते हैं। वरना जो इमाम मशहूर नहीं है, जो खिताबत के मैदान में माहिर नहीं है, उनका नाम नहीं देते। होना तो ये चाहिए था कि वो ख़तीब हो, मशहूर हो और शोहरत याफ्ता आलिमों में से हो या ना हो, इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए था। आप ये देखते कि ये मेरे मस्जिद का इमाम है, ये मेरे महल्ले का इमाम है, मैं इनके पीछे नमाज़ पढ़ता हूँ, ये मेरे महल्ले की खिदमत कर रहा है, ये मेरे बच्चों को कुरान पढ़ा रहा है, ये मेरे गांव के जो मुर्दे हैं उनके जनाजे की नमाज़ पढ़ा रहे हैं। इस बेसिक पर आप उनका नाम देते। मशहूर हो तो आप दे दिए तो आपने क्या कमाल कर दिया। फिर तो दूसरे भी दे रहे होते हैं, तीसरे भी दे रहे होते हैं, दूसरे गांव के लोग भी दे रहे होते हैं, बाहर वाले भी दे रहे होते हैं। तो आप उस वक्त अगर नहीं देंगे तो चूँकि लोग आप पर सवाल उठाएंगे, आप पर उंगली उठाएंगे कि भाई हमारे इमाम साहब का तो नाम दिए नहीं आपने, हमारे इमाम साहब का नाम बाहर के लोग देते हैं, बाहर वाले इनको बुलाते हैं और आपने नाम दिया नहीं, तो आपका चंदा भी नहीं होगा, आपका प्रोग्राम भी कामयाब नहीं होगा। तो इस सूरत में आप नाम दे देते हैं। लेकिन जो उलमा, जो अइम्मा मशहूर नहीं है, उनका नाम बिल्कुल इश्तिहार में नहीं देते हैं और उनसे सिर्फ खिदमत और चाय पानी पिलाने का ही काम लेते हैं। इसके बाद इन पर और एक जुल्म करता है। दोस्तों, मैं हाफिज़ मुद्दस्सिर उस्मानाबाद महाराष्ट्र से हूँ और मैं रियांश मल्टी ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करता हूँ। हमारे रियांश कंपनी का ये रियांश अमरूद जूस है जो 42 जड़ी बूटियों से बना हुआ है और ये जूस किसी बीमारी की दवा नहीं है। ये जूस बॉडी में इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने का काम करता है, जिसके कारण बॉडी को इतनी ताकत और पावर मिलती है कि बॉडी हर बीमारी से आराम से लड़ सकती है। और जिसके वजह से हमारे इस रियांश अमरूद जूस के ज़रिए से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी बीमारियां ठीक हो गई। शुगर है, बीपी है, थायराइड है, लकवा है, संधिवात है, मुड़ियात है, कैंसर है, ब्लॉकेज है, एसिडिटी है। यानी हमारा ये रियांश अमरूद जूस 650 प्लस बीमारियों पे काम करता है। तो दोस्तों, जो कोई भी इस वीडियो को देख रहा है, सुन रहा है,
मैं उनसे गुजारिश ये करूँगा कि आप अपने घर परिवार जान पहचान में जो कोई भी ऐसा बीमार हो जो बहुत सारा पैसा खर्चा कर कर भी उसको फ़ायदा ना हो रहा हो, तो वो एक बार ज़रूर हमारे रियांश कंपनी का अमरूद जूस इस्तेमाल करके देखें। इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा ही होगा। जिस वो क्या करता है, जब प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है, जब दूर से आए हुए उलमा ख़तीब रुखसत होने लगते हैं तो उनसे मोटी रकम का लिफाफा हाथ में देते हैं। कमेटी वाले और इमाम सब जमा होते हैं, सब मुसाफ़ा करते हैं, मुआनका करते हैं और खुशी खुशी उसे अलविदा कहते हैं। यहाँ पर इमाम के साथ ये जुल्म करते हैं कि जब आप बाहर से आए हुए उलमा को मोटी रकम का लिफाफा दे रहे होते हैं, उस वक्त कम से कम 5,000 का भी लिफाफा अपने महल्ले के इमाम को आप देते। 5,000 का लिफाफा हदियतन आप अपने इमाम को भी देते, ताकि इमाम भी ये महसूस करता कि कम से कम मेरी भी खिदमत ये लोग कर रहे हैं और मेरी भी कदर कर रहे हैं, ताकि इमाम को ये महसूस ना हो कि मैं क्यों इमाम बना हूँ, मैं क्यों इस रास्ते में आया हूँ। आज अक्सर इमामों का यही हाल है। आज अक्सर कमेटी वाले, महल्ला वाले, गांव वाले, जहाँ पर जलसे जुलूस प्रोग्राम ज़्यादा होते हैं, वहाँ की सूरत कुछ ऐसा ही है। तो दोस्तों, ये चीज़ आज हमारे समाज से दूर होनी चाहिए, ये चीज़ आज हमारे माहौल से ख़त्म होना चाहिए और इसके लिए हमें और आपको सब मिल कर के मेहनत और जद्दोजहद करनी होगी। सबको इसके ख़िलाफ़ बोलना होगा। जो बाहर से उलमा आते हैं, जो बाहर से ख़तीब आते हैं, उनकी भी ज़िम्मेदारी बनती है कि इस चीज़ को वो भी अपने ख़िताब में बोलें, वो भी इस पर अपनी ज़ुबान को खोलें, ताकि कमेटी वालों की आँख खुल सके। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो, मेरी बात कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं और लाइक वीडियो को ज़रूर कर दें। और इस तरह की अच्छी अच्छी जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर कर दें। इंशाअल्लाह फिर एक वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।